तो अब हम लोग ओम्स लॉ तक तो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम लोग जनरली अपने घरों में देखते हैं कि हम लोग अपने घर में जो कनेक्शन करते हैं जैसे कि बल्ब का, फैन का, वो नॉर्मली हम लोग थीन वायर से करते हैं। लेकिन वही हम लोग अपने घर में जो हेवियर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है जैसे कि हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, अगर हम लोग ध्यान दें कभी भी तो उसका जो केबल होता है वो देखना थोड़ा थिक वायर रहेगा, मोटा रहेगा। पता है ऐसा क्यों होता है? मोटा तार जो है उससे सोचो कि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है और पतला वाला से करंट कम फ्लो कर रहा है। तो जहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जहाँ पर करंट कम होगा वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको ऐसा समझते हैं, हम लोग करंट को तो कोई देख नहीं सकते, इमेजिन करते हैं कि करंट जो है वो फ्लो हो रहा है लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ पर दो पाइप को कंसीडर करते हैं। एक पाइप थोड़ा सा थीन ले लेते हैं, पतला, और एक थोड़ा सा मोटा वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मानेंगे कि पानी फ्लो होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि पानी ज़्यादा किस में से फ्लो हो सकता है, ये पतला वाला पाइप से कि मोटा वाला पाइप से। तो जाहिर सा बात है कि मोटा वाला पाइप से पानी ज़्यादा बहेगा और पतला वाला पाइप से पानी कम बहेगा। हम क्या बताएं कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। जहाँ पर करंट ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जहाँ पर करंट कम होगा वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला वाला जो पाइप है वो पतला पाइप है, तो उससे पानी जो है वो कम फ्लो करेगा। तो पानी अगर कम है मतलब करंट कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो देखते हैं कि हम लोग का घर का जो बल्ब है या फैन है वो जल्दी फ्यूज़ नहीं करता। ठीक है, और देखते हैं कि जितने भी हेवियर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है उसको चलाने के लिए हम लोग मोटा केबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग हीटर में देख सकते हैं कि हीटर को हम लोग पतला तार से चलाएंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ पर मोटा तार का यूज़ करते हैं। या फिर बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को हम नॉर्मली बोर्ड में ना लगा करके उसको बड़ा सा सर्किट 16 एम्पियर वाला बोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, तो करंट जहाँ बढ़ रहा था वहाँ रेजिस्टेंस घट जा रहा है, जहाँ करंट कम है वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स। ये हम लोग 10th में भी पढ़े थे कि जहाँ पर पतला तार, लंबा तार रहेगा वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पर फ्यूज होने का खतरा कम है। दूसरा वाला में क्या किया, करंट ज़्यादा है, तो करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मैंने रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे वहाँ एक टर्म आएगा, इसको बोलेंगे रो। रो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी वर्ड है जिसके लास्ट में ITY लग जाता है इसका मतलब होता है फैसिलिटी, खासियत। जैसे अभी हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, तो रेजिस्टेंस का काम क्या था कि ये करंट को फ्लो होने से रोकता था। तो इसी खासियत को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम। रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस से। यहाँ पर ही लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, और इसका वैल्यू होता है m/ne² टॉ। इस इक्वेशन R इक्वल रो L बाई ए के जगह पर हम पुट करेंगे तो रो का वैल्यू कितना लिखें, m/ne² टॉ। इस वैल्यू को हम रो में पुट कर देंगे तो आ जाएगा R इक्वल m/ne² टॉ L/a। यहाँ पर एक टर्म आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, कंडक्ट करना, और रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना। तो कंडक्टेंस का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को G सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे 1/R। यूनिट इसका रेजिस्टेंस का ओम था, ओम को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो ऐसे हम ओम को लिखे OHM, उल्टा पढ़ेंगे तो MHO, महो, या फिर सीमेंस भी लिख सकते हैं। फिर है कंडक्टिविटी, जस्ट
रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। इसका यूनिट रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, ये ऊपर चला गया पर ओम पर मीटर। लिख लो पहले इसको।